प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर कानपुर में भाजपा सांसद ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश में सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। इसके साथ ही भारत ने आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है और दुनिया में देश की पहचान पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज विदेश में भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों का भी जिक्र किया। सांसद ने कानपुर के विकास कार्यों को लेकर कहा कि पिछले वर्षों में शहर में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जिनसे लोगों को सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर में विकास कार्य लगातार जारी है और आने वाले समय में शहर को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। तमाम योजनाएं आप लेकर गए पहले भी आई, लेकिन अगली जमा बनाने की जब स्थिति आ रही है, अभी की बात करें सीएम ग्रिड योजना के तहत तमाम शहर खुदा हुआ है, मानसून आ गया, डेडलाइन के पहले काम नहीं हो पाया, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हादसे हुए। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से सीएम ग्रिड योजना की अगर हम बात करते हैं, सीएम ग्रिड की सड़कें बनने के बाद कानपुर का कायाकल्प होगा, ये मैं सहमत हूँ। कहीं न कहीं काम धीरे गति से कुछ हुआ है उसके बारे में काम की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी अच्छी बने रहे, इसलिए निरंतर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, नगर निगम ने उन पर मॉनिटरिंग की है और जहाँ जहाँ जो कमियाँ हुई हैं उनको सुधारने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए कि जो सीएम ग्रिड की सड़कें थीं उनके फुटपाथ इतने चौड़े बना दिए गए थे कि सड़कें और कम हो गई थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जूम मीटिंग में भी स्पष्ट कहा और हम लोगों ने भी कहा, दोबारा फिर मीटिंग ली गई और वो सड़कें अब चौड़ी और की जा रही हैं, उनके फुटपाथ कम किए जा रहे हैं। जहाँ पर आपको भी लगता है फुटपाथ कम होना चाहिए, आप लोग बता दें। प्रयास है कि समय सीमा के अंदर काम हो, उनके ठेकेदारों को बुलाया गया है। अभी मैं जल्दी जहाँ जहाँ जिन क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय विधायक जी के साथ अभी हम लोग प्रयास करेंगे। कल वहाँ किदवई नगर में भी देखें कहाँ काम हो, हम जिला अध्यक्ष भी रहेंगे हमारे, और उनको फिर नगर निगम के अधिकारियों को बहुत जल्दी 2-1 दिन में ही बुला के उनसे पूरी एक कार्य योजना ली जाएगी कि वो ठेकेदारों से बात करें। आज ही मैंने कहा कि आप लोग अपने स्तर से बात कर लें, उसके बाद उनको बुला के नगर निगम अधिकारियों को एक डेडलाइन ली जाएगी कि ये सड़कें कब तक तैयार हो जाएंगी। बहुत जल्दी सड़कें तैयार होंगी, आप निश्चित रहिए। उसके लिए देखिए, उसके लिए विभाग तैयारी कर रहा है। नगर आयुक्त से मेरी बात हुई है, कल भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा हम इसके लिए पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को असुविधा का कम से कम सामना करना पड़े। लेकिन ये है कि जहाँ सड़कें खुदी हुई हैं, जहाँ कुछ सड़कों का टारगेट नवंबर तक है, तो हम नवंबर से पहले तो नहीं कह सकते कि आप उनको बना दें। तो जो टारगेट जहाँ जहाँ प्रयास है, हमने कहा कि आप हमने निश्चित टारगेट जो दिए गए हैं उनके तहत ही सड़कों का निर्माण करें। मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे और जो नहीं करेंगे उन पर पेनल्टी कराई जाएगी, तो जल्दी काम कराएंगे। देखिए उस संबंध में बाकायदा संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई कराई गई। उसमें उनका कहना था कि जो रिपोर्ट में कुछ उसका स्पष्टता नहीं थी, जिसके कारण ये लापरवाही हुई। बाद में इस बात रिपोर्ट आने के बाद चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे कर्मचारी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भविष्य में इस तरीके की जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। चलिए उस संबंध में जो भी वैधानिक हो सकता है उसका प्रयास किया जाएगा। बाकी तो जो लीगल एक्शन है, लीगल तरीके से क्या संभव है वो तो सीएमओ बता पाएंगे। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah? It's Activa, yeah.
वाह एक्स्ट्रा क्लास। Scooter 1, 2.